Welcome to Academic Elastic channel. Today I will discuss class 10th Mathematics chapter 8 Trigonometry. ओके अब इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आपके पास MCQ क्वेश्चंस में आपके पास क्या होता है कि कुछ और स्टेप्स को हम लोग हाइड करके चलेंगे, क्योंकि जब डिटेल्स MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम भी सेव करना होता है। ओके तो वैसे हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में भी आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया भी जाता है। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फार्मूलाज के बारे में और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के बारे में। जैसे इसमें आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में आप जानते हो कि आपके पास एक किसके स्टडी की हम लोग करते हैं। एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल होता है आपके पास, वो भी कोई सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि एक एंगल तो क्या होता है आपके पास, राइट एंगल होता है, इट मीन्स 90 डिग्री। ओके यदि हम इसका नेमिंग कर दें A, B और C, यदि आपके पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है ना, ये हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ओके और कोई भी एंगल यदि आप मेजर करो तो C, यदि आप C एंगल ले रहे हो तो C के सामने, एंगल C के सामने का जो साइड होगा ना, वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं नॉर्मली, हाइपोटेनियस को आप नॉर्मली H से इंडिकेट करते हो। और एंगल C जिस पे बना होता है, जैसे आपके पास तीन चीज़ होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तो एक रिमेनिंग क्या बचा, बेस, और इसे हम लोग क्या B से डिनोट करते हैं। ओके तो आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो इसी पे आपके पास पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है। कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग उसमें परपेंडिकुलर देखेंगे, हाइपोटेनियस देखेंगे और बेस देखेंगे। और कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और जो एंगल हम लोग देख रहे हैं उसके सामने का जो साइड होगा, जैसे C देख रहे हैं तो C के सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग बेस हो जाएगा। और जैसे A एंगल लें तो A के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये डिसाइड करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल। इसके बाद यदि मान के चलो कि एक एंगल राइट एंगल है, तो जानते हो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, ऑल थ्री एंगल्स का सम, एंगल A, एंगल B प्लस ऑफ एंगल C 180 डिग्री, यही होता है ना। जब इसमें से आपके पास एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस, एक यदि एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस एंगल A प्लस एंगल C आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा ना। एंगल A प्लस एंगल C आपके पास 90 डिग्री होगा। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है कि आपके पास जब हम लोग इस तरह से देखते हैं कि एक एंगल A और ये एक 90 डिग्री है ही, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यदि आप मान के चलो कि ये नोटेशन सही है, आपको थीटा दे दिया हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा लिखेंगे, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, एक थीटा है, तो तीसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, इस चीज़ को भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके तो इस तरह से यदि आपके पास देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपके पास, स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास चार्ट में दिया गया। जैसे मान के चलो कि अब इससे आपके पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा, यदि हम इसको थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसके सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से यदि आप कॉस थीटा लेते हो तो कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके यदि आप टेन थीटा लेते हो तो टेन थीटा कंसिडर करते हो तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके ना। इसी तरह से आपके पास और क्या होता है कि टेन के बाद हम लोग कॉसेक थीटा यदि हम लोग लेंगे तो ये जस्ट इसका क्या होता है, इन्वर्स या रेसिप्रोकल बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा, ये H/P। ओके ना। और कॉसेक थीटा को कभी कभी CSC भी हम लोग यूज़ करते हैं, CSC, लेकिन आप कॉसेक थीटा को COSEC कॉसेक थीटा होता है, कब हम लोग CSC, जैसे यहाँ पे हमने CSC यूज़ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से आप से कॉस
कॉस का यदि रेसिप्रोकल देखोगे तो ये क्या होता है, आपके पास सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस बाय बेस। और इसी तरह से यदि आप कॉट थीटा देखोगे तो ये आपके पास क्या होगा, क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब एक चीज़ देखो, हमने क्या होता है रेसिप्रोकल, जैसे कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट का रेसिप्रोकल टेन, ये बोल सकते हैं। कॉसेक, इसको आप कॉसेक भी, हम जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि आप इसे कॉसेक भी रीड कर सकते हो, तो कॉसेक किसका, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। इसी तरह कॉस सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल कॉस, ये होगा ना। इसी तरह टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है आपके पास, साइन बाय कॉस करोगे। एक बार देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे करो टेन थीटा साइन बाय कॉस थीटा, हमने बताया ना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा टेन, एक सेकेंड, यदि इस चीज़ को हम यहाँ लिखें, इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा आपके पास क्या है, पी बाय एच, और ये क्या है, बी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच। तो यहाँ एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पी बाय बी, हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से टेन थीटा जो होगा आपके पास, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और आप जानते हो कि टेन कॉट का रेसिप्रोकल रहता है, रेसिप्रोकल है, इट मीन्स कि कॉस थीटा क्या, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके पास। इस स्टैंडर्ड वैल्यू पे आप कोई सा वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके ना। तो आपके पास साइन थीटा, इसको रिमेंबर करना है आपको, पूरी तरह से याद होना चाहिए आपके पास, बार बार आप उसको देखो और ये आपको याद भी हो जाएगा। और कैसे याद किया जाता है ये हम एक वीडियो में बता भी देंगे आपको कि किस तरह से इसे याद भी रखा जाता है। और यहाँ पे साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा, 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। ओके, अब ये यदि कॉस में चलोगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कॉस में क्या करेंगे, कॉस थीटा में 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, जहाँ यह 90 डिग्री पे था यहाँ पे 0 डिग्री पे हो जाएगा, 60 पे था तो ये 30 पे आपके पास क्या होगा, √3/2 हो जाएगा, 45 पे 1/2 ही होगा, और ये 1/2 और ये 0। इस तरह से आप इसको पूरे टेबल को याद कर सकते हो। ओके, तीसरा चीज़ आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसी पे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व होगा। तीसरा कंसेप्ट आपके पास है आइडेंटिटीज़ क्या है कि इसमें आपके पास 3 आइडेंटिटीज हम यहाँ पे दिए हुए हैं। एक साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे आप ऐसे भी याद करो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। इसके बाद यदि आप इसे भी याद करना चाहते हो तो कॉसेक, हाँ यहाँ CSC लिखा हुआ है, आप कॉसेक लिख लो पूरा प्रॉपर, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी, इसी आइडेंटिटी को सॉल्व किया गया है। तो ये आप ये बोलो या ये बोलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कैसा क्वेश्चंस का डिमांड है उस अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ओके, अगला कंसेप्ट आपके पास क्या है कि अगला कंसेप्ट यदि आप देखोगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट होगा आपके पास कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम आपके पास यदि 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे मान के चलो कि हम क्या बताएं कि जब दो थीटा का सम आपके पास क्या हो 90 डिग्री। आप जानते भी हो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक यदि एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो अदर 2 एंगल क्या होगा
90 डिग्री। तो जैसे ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों, इस दोनों को देखो आप, ये दोनों एंगल का सम, यदि इसको हम θ1 इसको θ1 θ2 लें तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री यही कहता है कि जब दो थीटा का सम आपके पास 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दो थीटा का सम, यदि आपके पास थीटा, हम यहाँ θ1 और θ2 यूज़ करते हैं, θ1 प्लस ऑफ θ2, और यदि ये आपके पास 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है। तो अब एक बात बताओ कि यदि यहाँ पे θ1 इक्वस टू 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 यूज़ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। तो यदि आप इसमें साइन लगाओ, ये दोनों तरफ हम लोग यदि साइन यूज़ कर लें, साइन θ1 इक्वस टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2, ये भी लिख सकते हैं। अब साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 क्या होता है, ये होता है कॉस θ2, ठीक ना। साइन θ1 इक्वस टू क्या हो गया, कॉस θ2। ये रिलेशंस कब होता है आपके पास, जब दो एंगल का सम, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तब आप साइन θ1 इक्वस टू कॉस θ2 लिख सकते हो। और लिखने का तरीका कैसे होगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ओके। अगली बात, यदि इसको हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे, जैसे साइन पे भी करें, कॉस पे भी करें, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब पे चेक करके देखोगे तो आपके पास देखोगे कुछ ना कुछ रिलेशंस आपके पास फॉर्म होता है, ओके ना। तो चलिए, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो कि अभी हम लोग एक ब्रीफली इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये भी आपके पास सेम उसी कंसेप्ट पे है कि जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे ध्यान देना कि यदि इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चंस क्या है, सेक ऑफ 30 डिग्री बाय कॉसेक ऑफ 60 डिग्री। देखो एक चीज़ कि सेक, दोनों की वैल्यू भी आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो। दोनों की वैल्यू यदि आप पता है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू और सेक 30 डिग्री की वैल्यू और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो आप उससे कर सकते हो। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको चार्ट दिखाते हैं आपको, जैसे क्या था, सेक 30 डिग्री, सेक देख कैसे हम लोग देखते हैं, सेक ये है ना, और इसमें 30 डिग्री कहाँ है ये, तो इसकी वैल्यू 2/√3, 2/√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि इसको 2/√3 भी लिख सकते हैं, 2/√3 बाय कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री देखोगे तो क्या है, देखिए कॉसेक 60 डिग्री पे हम लोग फिर से चलें, कॉसेक 60 डिग्री क्या है, कॉसेक 60 डिग्री यहाँ से आपके पास क्या है 2/√3, ये भी है ना। सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री क्या है 2/√3। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 2/√3, 2/√3, ये हुआ ना। और इसको कैंसिल करके हम लोग क्या लिख देंगे 1। एक तरीका तो आपके पास ये हुआ। दूसरा मेथड आप ऐसा कर सकते हो कि इसी चीज़ को दूसरे तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी है कि सेक आपके पास 30 डिग्री है, ओके, और कॉसेक आपसे क्या पूछा गया, कॉसेक 60 डिग्री। तो आप इसको सेक ऑफ 30 डिग्री लिख सकते हो। इसे आप कॉम्प्लीमेंट्री समझो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम आपने क्या बताया था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, ये भी आप इसे लिख सकते हो। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री आपके पास क्या होता है, सेक 30 डिग्री, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री ये आपके पास क्या होता है सेक ऑफ 30 डिग्री। और ऐसे भी ये आपके पास कैंसिल होके 1 आएगा, ओके। तो दोनों तरफ से जैसा आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हो। वैल्यू याद कर लो, मच बेटर है कि आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, आंसर दे दीजिए, या फिर इसको भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों तरीके से आपको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
हमने आपको एक चीज़ और बताया, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री का केसेस में हम आपको बताए थे कि इस कंसेप्ट को भी जानिए, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी, थोड़ा सा डिटेल सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट बताते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे एक बात बताओ, हमने क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब θ1 प्लस ऑफ θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो आप जानते हो कि θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 भी इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 यदि लिखेंगे तो यदि आप इसमें tan का यूज़ करोगे, tan θ1 इक्वल्स टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2, 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 होगा ना। तो यदि ये क्या हो जाएगा कि tan 90 डिग्री tan θ1 इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस ऑफ θ2 क्या होता है, cot ऑफ θ2। इसका मतलब आप क्या जानते हो कि यदि कहीं पे भी आपके पास ये लिखा रहे, ये कॉम्प्लीमेंट्री के केसेस में होता है, यदि कहीं पे भी आपके पास tan ऑफ 30 डिग्री लिखा हो ना, तो आप इसके इक्वल्स टू cot ऑफ 60 डिग्री ये होगा, क्योंकि ये दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात कि यदि आपके पास, इसी से हम दूसरा एक फॉर्म आपको ये भी बताते हैं कि आपके पास क्या बताए कि tan θ1 इक्वल्स टू cot ऑफ θ2 ये दिया हुआ है। तो आप इसे tan θ1 इक्वल्स टू cot θ2 को 1/tan θ2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। तो आपके पास tan θ1 इंटू tan ऑफ θ2 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। मतलब आप इस रिलेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि कहीं पे भी tan ऑफ 30 डिग्री लिखा हो इंटू tan ऑफ 60 डिग्री लिखा हो तो आप डायरेक्ट इसे 1 लिख सकते हो। जैसे मान के tan ऑफ कहीं पे 35 डिग्री लिखा हो प्लस ऑफ कहीं पे tan ऑफ 55 डिग्री लिखा हो, तो डायरेक्ट आप बिना सोचे समझे से 1 लिख सकते हो। ओके, तो अब एक बात बताओ, तो इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें, ये कंसेप्ट हम मिटा नहीं रहे हैं और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, tan ऑफ 35 डिग्री बाय cot ऑफ 55 डिग्री प्लस ऑफ cot ऑफ 678 डिग्री बाय tan ऑफ 12 डिग्री, ये लिखा हुआ है ना। तो ध्यान दो एक चीज़, tan 35 और cot 35, तो ये दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों का सम देख लो कितना हो रहा है, ये आपके पास 90 हो रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका मतलब आप इसके बदले क्या लिख सकते हो, tan 35 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे cot 35 है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, tan 35 तो होगा ही ना, और cot 55 की जगह हम लोग फिर से tan 35 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहा है, प्लस ऑफ cot ऑफ 78 डिग्री है ही, और इसे भी क्या लिखोगे, cot ऑफ 78 डिग्री लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ये भी कैंसिल करके 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 इक्वल्स टू 2 इज योर करेक्ट आंसर, 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। अदरवाइज आपको मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास वही चीज़ आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री cot 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने ये भी कंसेप्ट आपको बताया है। अभी जस्ट देखो हमने क्या बताया था, याद कीजिए, पेज है जस्ट पीछे देखो, यहाँ पे हमने ये जस्ट बताया ना कि tan θ1 इंटू tan θ2, tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल्स टू 1। कब, ये जब कॉम्प्लीमेंट्री हो तो आप इस कंसेप्ट को यहाँ यूज़ कर सकते हो क्या, कि यहाँ पे भी तो दिया हुआ है ना कि हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल्स टू 1। कब, इफ अगर θ1 प्लस ऑफ θ2 इक्वल्स टू क्या हो, 90 डिग्री हो। इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये 10 और ये 80 दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 होगा ना। देखो यहाँ पे tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 15 डिग्री इंटू tan ऑफ 75 डिग्री इंटू tan ऑफ 80 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। तो आप यदि इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों को देखोगे तो ये क्या होगा, 80, मतलब हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 80 डिग्री, ये तो आप पता है कि ये 1 हो जाएगा। और ये देखो tan ऑफ 15 डिग्री इंटू tan ऑफ 75 डिग्री,
दोनों मिलके कितना हो रहा है बताइए, ये सम करोगे कितना होगा 90, और ये भी क्या हो जाएगा 90। तो आपके पास दोनों यदि 90 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ को और भी जितना एक्सपेंड करोगे उतना ही ज़्यादा वो एक्सपेंड होगा, और तो इसीलिए हम इस चीज़ को डायरेक्ट एक फार्मूला का फॉर्म दे दिए हैं, आप फार्मूला के फॉर्म से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी आप देख लो, ध्यान दो यहाँ पे, अब डायरेक्ट इससे यदि इस चीज़ को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या होगा कि 10/5 और ये 10/85, ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 10/25 और 10/65 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 10/30 किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना जा रहा है, तो इसीलिए 10 ऑफ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 10 ऑफ 30 डिग्री। 10/30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1032 प्लस 1 बाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, सॉरी सब में मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी, तो आप क्या करोगे, तो सब जगह आपके पास क्या है मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो इक्वल्स टू ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई ऑफ 1 1030 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1030, और 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये होगा ना, तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक चीज़ ये कंटिन्यूस है ना, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, तो आप इसको यदि ऐसे लिखो कि cos ऑफ 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 3 डिग्री, सो ऑन आपके पास कंटिन्यूस है ना, तो cos ऑफ 90 डिग्री भी होगा, डॉट 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 cos ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे cos 80 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होता है ना, तो आप कोई भी पूरे cos 1 डिग्री इंटू cos ऑफ 2 डिग्री इंटू cos ऑफ 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, सब जगह जो आपके पास डॉट आ रहा है, ये डॉट जो है आपके पास ये डॉट, अब इसको cos 180 डिग्री भी दें, तो यदि एक चीज़ मल्टीप्लाई अब 0 हो गया तो इट मीन्स ये पूरे इक्वेशंस को क्या कर देगा 0 कर देगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आप जानते हो कि cos ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है 0। ओके, तो क्या हो जाएगा 0। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी आपके पास क्या दिया हुआ है, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता दें कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री का केसेस ही है, यहाँ पे भी देखो आपको पता है, चलो हम इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से बता देते हैं आपको, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाय आपके पास दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, ये दिया हुआ ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2, इसे आप ये लिख सकते हो क्या sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 63 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बाय नीचे क्या लिख सकते हो आप 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, यहाँ देखो इसे sin स्क्वायर, इससे सॉरी यहाँ sin स्क्वायर इतना था ना, इसे आप cos है cos स्क्वायर क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ कितना 17 डिग्री, ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको और इसको अब सॉल्व करोगे तो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 डिग्री
बाय, यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ये लिख सकते हैं क्या। अब एक बात बताओ कि आप इसको यदि थोड़ा सा अरेंज कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये हो सकता है प्लस ऑफ 1। नीचे क्या होगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2। इसका मतलब आप इसका वैल्यू क्या होता है आपके पास 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 2, तो यहाँ प्लस, तो 2 प्लस 1 3, और ये क्या होगा 3 माइनस 2 1 इक्वल्स टू क्या आपके पास आ गया 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिया हुआ है कि 47 साइन स्क्वायर 47, ये देखो 47 है ना। देखो एक चीज़ हम यहाँ बताना चाहे हैं आपको कि आपके पास साइन 47 डिग्री दिया हुआ है, इसे कॉस जो आपके पास दिया हुआ है 43, इसको आप 90 डिग्री माइनस ऑफ 47 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस ऑफ कॉस ऑफ 47 डिग्री इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 47 डिग्री लिखेंगे तो 43 डिग्री आ जाएगा। तो आप जानते हो कि साइन ऑफ 47 डिग्री इंटू ये भी क्या हो जाएगा साइन ऑफ 47 डिग्री प्लस ऑफ कॉस ऑफ 47 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 47 डिग्री, ये होगा ना। तो ये होगा साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, और दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी सेम चीज़ है ना। देखो एक चीज़, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्या है सेक है, तो आप इससे सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे कि ऊपर नीचे आप लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसमें कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री, ये लिख सकते हैं क्या, प्लस ऑफ कॉस 20 डिग्री को कॉस 20 डिग्री रहने दीजिए इंटू 1 बाय साइन ऑफ 70 डिग्री, ये लिख सकते हैं क्या, सॉरी 1 बाय 70 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा होता है। तो इसी बेसिस पे हम इस चीज़ को लिखे हुए हैं। तो आपके पास साइन ऑफ 20 डिग्री बाय कॉस ऑफ 70 डिग्री प्लस ऑफ कॉस ऑफ 20 डिग्री बाय साइन ऑफ 70 डिग्री, ये हो गया ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ऑफ 20 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ऑफ कॉस ऑफ 20 डिग्री बाय साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री बाय ये भी क्या हो जाएगा साइन ऑफ 20 डिग्री ही होगा, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री बाय कॉस ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा। तो आपके पास 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। आप देखो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ये दोनों मिलके क्या बना रहा था कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा था, तो साइन और कॉस में दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो डायरेक्ट आप ये स्टेप्स लिख सकते थे। ओके, खैर चलो हमने इसे एक्सप्लेन किया। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि आपके पास एक बात जान लो कि यदि आपके पास ये दिया हुआ हो कि
साइन ए इक्वल्स टू साइन बी। इसका मतलब क्या है कि साइन के साथ ए, साइन के पास बी है, तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या है, सेम होगा। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी होगा। ओके, ये ध्यान रखना। तो आपके पास यदि साइन ऑफ 3a दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस ऑफ a माइनस ऑफ 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना, तो आपके पास और 3a क्या करा, एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। तो आप एक बात बताओ, यदि दोनों को देख रहे हो तो यदि दोनों तरफ साइन साइन आ जाए या कॉस कॉस आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये साइन हो या कॉस हो, यदि दोनों तरफ सेम हो, यदि साइन साइन है, इस तरह कॉस कॉस रहता तो हम लोग क्या करते, उसके एंगल्स को इक्वल कर सकते थे। तो यदि इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 3a, इसे लिख सकते हैं क्या, ये भी सॉल्व करके तो आपके पास यही आएगा। और कॉस ऑफ a माइनस ऑफ 10 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो अब कॉस कॉस सेम आ गया ना, तो आप इसके एंगल को इक्वल कर सकते हो, 90 डिग्री माइनस ऑफ 3a इक्वल्स टू a माइनस ऑफ 10 डिग्री होगा ना। तो आपके पास क्या हो गया कि आप इस एंगल को इधर ले आओ तो 98 क्या हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4a। इसका मतलब 4a इक्वल्स टू 100 और a इक्वल्स टू 100/4 क्या हो जाएगा आपके पास 25 डिग्री। क्या आपके पास है 25 डिग्री। तो एंगल ए पूछा गया था, तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल ए इक्वल्स टू 25 डिग्री, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चीज़ दिया हुआ है आपके पास, क्या कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि सेक ऑफ 4a इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ a माइनस ऑफ 10 डिग्री, ये दिया हुआ ना। तो आप यहाँ पे इसे कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 4a लिख सकते हो इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ क्या हो जाएगा a माइनस ऑफ 10 डिग्री। अब कॉसेक यहाँ पे भी, कॉसेक यहाँ पे भी, मतलब इसके एंगल को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस ऑफ 4a इक्वल्स टू a माइनस ऑफ 10 डिग्री होगा। तो फिर से आप क्या करो, इसी चीज़ को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 3, इसमें क्या, सॉरी 5a हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 5a इक्वल्स टू आपके पास ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो आपके पास क्या हो गया, a इक्वल्स टू 100/5 और ये क्या होता है 20 डिग्री। एंगल a इक्वल्स टू 20 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। 20 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन a इक्वल्स टू कॉस b। ये तो डायरेक्ट फॉर्म है ना, साइन a इक्वल्स टू कॉस b है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वैसे ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये दोनों सेम होगा तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। a प्लस बी का बात पूछा गया आपसे, a प्लस बी के वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ कि साइन a इक्वल्स टू कॉस b दिया हुआ है ना, कॉस b, तो आप इसे साइन a रहने दो और इसे 90 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ b लिख सकते हो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों तरफ साइन हो गया तो इसके इक्वेट कर दो, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ b। इस b को इधर लाओगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यही तो पूछा जा रहा था क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जैसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहली बात तो आपके पास जो दिया गया है कि गिवन जो आपके पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ कि कॉस में 0 कब होता है, कॉस में 0 आपके पास कब होगा, कॉस 0 आपके पास कब होता है, कॉस 90 डिग्री पे, कॉस ऑफ 90 डिग्री पे होता है ना। इसका मतलब फिर से आपके पास कॉस और कॉस आ गया तो आप इसके एंगल को इक्वेट कर सकते हो। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
ओके, तो अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा में आंसर दिया गया ना, तो हम लोग क्या करें कि इसको बीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ बीटा, लिख सकते हो क्या? यदि अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बीटा, तो अब हम लोग इस वैल्यू में यहाँ पे जो है हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ही दिया ना, तो इक्वल्स टू आप ये लिख सकते हो क्या, साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह, साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह आप ये 90 डिग्री माइनस ऑफ बीटा पुट कर दो, और माइनस बीटा तो पहले से ऑलरेडी है ही, इसका मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 बीटा, ये हो जाएगा क्या 2 बीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ 2 बीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 2 बीटा, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। ओके, तो आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बात बताओ कि ये दिया हुआ है साइन इतना, और अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बात बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर दो, कि साइन को हम लोग कॉस में या कॉस को साइन में किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यदि हम लोग कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन को कॉस में ही कन्वर्ट कर दो। साइन यदि चलिए साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ थीटा दिया हुआ है ना, 45 डिग्री प्लस थीटा, तो और ये क्या दिया आपके पास, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन इसे भी हम लोग ऐसा कर दें कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 45 माइनस ऑफ थीटा, ये हम अपने मन से अरेंज किए हुए हैं। अपने मन से क्यों अरेंज किए हैं, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इसका आगे आपको ये दिख जाएगा 45 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि आपके पास 45 डिग्री माइनस थीटा था ना। यदि हम इसे भी 45 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दें तो देखो 90 डिग्री माइनस ऑफ 45 क्या हो जाएगा 45, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, से हम यही चीज़ हो गया, बस इसको रिड्यूस कर दिए इस तरह से। तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ क्या, कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, होगा ना। और ये कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0, मतलब ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देते आप कि ये और ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है, दोनों मिलके आपके पास 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री होने का मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन इक्वल्स टू कॉस होगा, इसीलिए दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कॉटेक। तो आप एक रिलेशन जानते हो क्या, आप रिलेशन जानते हो कि क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या होता है 1 होता है। ये अभी आइडेंटिटी हम आपको शुरुआत में बताए थे। तो आप एक बात बताओ, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, सेक तो है ही, इसको कन्वर्ट कर दो, 10 में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास यदि इसको हम 10 में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा कि देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ये है ना, माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर इसे 90 डिग्री माइनस ऑफ 10 डिग्री लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 80 डिग्री है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस ऑफ ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर 10 डिग्री होगा ना। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला जो आपके पास बन रहा है ये किसका होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1, ये क्यों फॉर्मूला का फॉर्म आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज योर करेक्ट आंसर, 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना।
तो इस यदि आइडेंटिटी को हम यहाँ लगाना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री तो लिखा हुआ है, माइनस ऑफ यहाँ पे हम लोग 10 को क्या कर देंगे ना, इसे भी आप कॉट में, क्योंकि कॉट लाना है हमें, तो कॉट में लिखोगे तो 10 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 57 डिग्री लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 हो गया ना। तो आप इससे कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, और ये क्या फार्मूला हो गया ना, ये फार्मूला हुआ ना आपके पास, और ये फार्मूला हुआ तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी हम लोग क्या किए 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट को भी आपको बताया कि क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या याद रिमेंबर करना है। मेनली आपको इसमें वैल्यू से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी है उसको याद रखना है, इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री का केसेस है। क्लियर, हम एक इसमें और भी क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए, तो अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो इसमें, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप एक बार कमेंट सेक्शन में उसे लिख कर भेज सकते हो। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग समझे भी होंगे अच्छे से। ठीक, तो आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।